फाइनली गाइस यहाँ पे यूएमटी की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और ये इतनी बड़ी अपडेट है कि आप लोग देखकर बिल्कुल खुश होने वाले हो, क्योंकि अभी यूएमटी ने जो कमाल किया है वो मुझे लगता है किसी भी टूल में ऐसा अपडेट नहीं है। तो यूएमटी को इतने दिनों से हम लोग कोस रहे थे कि ऐसा है वैसा अपडेट नहीं दे रहा, ये है वो है, लेकिन अभी यूएमटी ने जो कमाल किया है अनबिलीवेबल है। आप लोग देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे। तो उस एप्लीकेशन को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सबसे पहले अब देखिए तो ये रहा हमारा ये अपडेट कल के डेट में रात के समय में आया हुआ था। यहाँ पे UMT V2 MTK वर्जन 0.8 का अपडेट है। 0.7 हम लोग यूज कर रहे थे और अभी ये 0.8 का अपडेट है, जिसमें OnePlus का प्री लोडर मोड वगैरह अपडेट में दिया गया है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने पे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐड न्यू प्री लोडर स्प्लिट मेथड को ऐड किया गया। अभी क्या है बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा और यकीन मानिए ये वीडियो थोड़ा सा आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शनों को ऐड किया गया है, बहुत सारी चीज़ें नई लाई गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्टेड चिपसेट में यहाँ पे इन्फिनिक्स में लगने वाले MTK के जितने भी मॉडल है, यहाँ पे देखिए कुछ मॉडल को यहाँ पे 9 से ऐड किया गया है, जैसे कि MTK 67 39 67 61 67 63 67 65, मतलब 67 वाला जो है ये 67 जो है ये हमें आगे रहेगा। बाकी 39 वाला है जो 39 चेंज हो जाएगा, उसकी जगह पे 61 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। जितने भी मॉडल हैं ये सारे इन्फिनिक्स में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। टेस्टेड डिवाइस में यहाँ पे इतने सारे मॉडलों पे इन्होंने टेस्ट किया है, जिसमें कि OnePlus के Nord 2 में भी आपको पता है 5G की MediaTek की CPU लगी हुई है। इसके अलावा ओप्पो, रियलमी, OnePlus में भी जो ये कुछ मॉडल हैं, तो कहने का मतलब है ये वीवो और सैमसंग और ओप्पो, इन्फिनिक्स, ये सारे में जितने भी चिपसेट सपोर्टेड हैं उनको यहाँ पे इन्होंने नया ऐड किया है, जो पहले वाले में नहीं चल रहे थे। और ये जो नए ऐड हुए हैं ये भी सभी नए मॉडल के हैं, जो 2023 में लॉन्च हुए, 2023 की न्यू सिक्योरिटी वाले हैं, सभी को ऐड किया गया है। ये सारी चीजें तो आपको भी शायद पता होंगी, लेकिन मेनली जो यहाँ पे अपडेट है वो सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पे है। कस्टम DA फाइल का एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया है, जिसमें कि जिनका, जैसे आपको पता होगा कि वीवो फोन जब हम लोग अनलॉक कर रहे थे, चाहे जितने भी MediaTek CPU से फोन बने हुए हैं, उनको अनलॉकिंग के दौरान दिक्कत क्या आती थी कि उनमें एक तरह की जो उनकी प्री ऑर्डर मोड में हम फोन को ले जाते थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक कस्ट फाइल दे रखी थी, DA फाइल, जिसका एरर हमें देखने को मिल रहा था और उसी की वजह से हमारा फोन अनलॉक नहीं हो पा रहा था। तो जो फोन अनलॉक नॉर्मली हो जा रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन फोनों के अंदर में आपको कस्ट DA का एरर देखने को मिलेगा, उसको आप बहुत ही आसानी से ऑप्शन सेलेक्ट करके अनलॉक कर सकते हो। अब ये कैसे कर सकते हो इसका भी आपको पूरा एक्सप्लेन करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो एक लाइक करना है। और अगर ये अपडेट आपको यकीनन पसंद आया है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे DA सेलेक्ट का आपको पता है एक्सप्लिट वाला ऑप्शन है। इसके अलावा बी इन्फॉर्मेशन DA मस्ट बी वेंडर टू जेनरिक DA मस्ट नॉट वर्क, मतलब जिनमें ये वर्क नहीं कर रहा है उनके लिए इन्होंने ये ऑप्शन दिया है। एक्सप्लिट में बहुत सारे और भी मॉडल को ऐड किया गया है और बहुत सारे ऑप्शन को ऐड किया गया है। ये PL एक्सप्लिट मोड में, प्री लोडर एक्सप्लिट मोड, इसके अंदर दिया गया है। ये मैं आपको जब ओपन करूंगा टूल तब दिखाऊंगा। यहाँ पे सपोर्टेड फंक्शन में ये पहले से दिया हुआ है, जो कि पहले से सपोर्टेड आ रहे थे इसके पिछले वाले वर्जन में, वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। इतने सारे मॉडल पहले सपोर्टेड दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ऐड फिक्स रिकवरी ऑप्शन। अब आपको पता होगा कि पोको का एक फोन था, पोको C50, और रेडमी का एक फोन था, रेडमी था आपका A1 प्लस। ये दो तरह के जो फोन थे, और भी बहुत सारे फोन थे, जिसमें होता क्या था कि हम सेफ फॉर्मेट से जब उसको अनलॉक कर रहे थे तो वो रिकवरी मोड में जाकर फंस जा रहा था। वीवो में भी ऐसे बहुत सारे फोन में ये प्रॉब्लम आने लगी थी जब से नया अपडेट आया था, वो रिकवरी मोड में जाकर फंस जा रहा था। अब आप चाहे लाख कोशिश कर लो, वो रिकवरी मोड से हट नहीं रहा था। बहुत सारे लोग फ्लैश करके उसको ठीक भी कर लेते, लेकिन बहुत सारे लोग इसको फ्लैश करके भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने इसका भी अपडेट दे दिया और ये 100% वर्किंग है। ये आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आप लोग यूज करके जरूर देख लीजिएगा। इसमें गारंटी इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि अभी का जो UMT का अपडेट है वो 100% वर्किंग काम कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से समझाया है। सेफ फॉर्मेट में जो मेथड कर रहा था उसमें आपको फिक्स रिकवरी ऑप्शन अलग से ऐड कर दिया गया सेफ फॉर्मेट वाले ऑप्शन में। अब इसमें क्या होगा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये रहा UMT सपोर्ट एक्सेस में आपको चले जाना। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि QC फायर, सैमसंग और ये आपका MediaTek, ये तीनों में अपडेट वगैरह आता है तो इसमें दिखा देता है। तो सपोर्ट एक्सेस जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे न्यू लिख के आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे न्यू लिख के आ गया। नीचे आओगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे ओके, और यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे, डाउनलोड हो जाएगा। मेरा पहले से डाउनलोड है, यहाँ लोकेशन पे मैं जाऊँगा तो ये देखिए हमारा पहले से डाउनलोड करके हमने एक्सेप्ट कर रखा है और इसको हमने इंस्टॉल भी कर रखा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि इंस्टॉल हमारा पहले से ये देखिए हमने पहले से इंस्टॉल करके पूरा प्रॉपर चेक किया, ताकि मैं एक अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ इस टूल के बारे में।
तो यहाँ पे इसको मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। जब तक ये ओपन होता है मैं आपको बता दूं कि ये जो टूल अभी दिया हुआ है इसके अंदर आपको रिकवरी मोड में जो प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारे फोनों में आ रहा था, आपने अनलॉक किया उसके बाद वो रिकवरी मोड में फंस जा रहा था। अब फोन को कितना भी आपको जैसे बटन आपका खराब हो जाता है, डायरेक्टली फोन रिकवरी मोड में जाता है, तो वो बार बार रिकवरी मोड में फोन जा रहा था, बटन निकाल दिए, सब कर दिया, लेकिन रिकवरी मोड में ही फंसा हुआ है फोन। तो ऐसे कंडीशन में उसको कैसे फिक्स करना है बिना फ्लैश किए, क्योंकि फ्लैश फाइल से भी ये फोन जो है मतलब ठीक नहीं हो पा रहे थे बहुत सारे फोन। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने इसका डायरेक्टली सोल्यूशन दे दिया है, तो आप इसको यूज करके ठीक कर सकते हो। अब कैसे यूज करना है ये तो आपको इस टूल के अंदर पता चलेगा। तो यहाँ पे अब देखिए हमारा टूल हो चुका है ओपन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑटो पे जाएंगे, तो यहाँ पे मोटरोला, वीवो, रियलमी, ओप्पो, एक्सियोमी, ये सब ऑटो ब्रांड मॉडल है, जिसमें कि अगर आपका पर्टिकुलर कोई ब्रांड जैसे रियलमी का फोन आ रहा है, इसमें ये मॉडल दिए हुए हैं। इस मॉडल के फोन अगर आपके अनलॉक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग जब जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली आपके पास कोई भी फोन आ रहा है अनलॉक करने के लिए, तो डायरेक्ट आप गए या सेव फॉर्मेट पे किया, अनलॉक नहीं हुआ, फिर आपने यहाँ पे स्प्लिट वाले ऑप्शन पे ट्राई किया, तब भी नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको हर ऑप्शन को ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि आपका एक ऑप्शन ट्राई किया नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन कराने लगे, चाहे किसी और को देने लगे। आप पूरी इस टूल को समझिए अच्छे से। बहुत सारे लोग हैं जो पूरे टूल को समझ नहीं पा रहे, बस आपका अनलॉक नहीं होता है तुरंत आप लोग होपलेस हो जाते हो कि अरे ये टूल काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग प्रॉपर पहले यूज करना अगर जानोगे तो ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीवो का आया है कोई फोन, एक्सियोमी का आया है, और आपको कोई मेथड वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पे वीवो सेलेक्ट करके जैसे मान लीजिए Y17, Y15, Y12, Y11, ये सारे मॉडल बहुत काम के हैं। और ये फोन अनलॉक जिसके टूल में नहीं होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ डायरेक्टली यूज करते हैं, एक्सप्लिट वाला भी ऑप्शन यूज कर, सब यूज करके थक गए, नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसीलिए इस टूल ने दे रखा है। तो आपको ये वाला भी ऑप्शन ट्राई करना है जो यहाँ पे पर्टिकुलर मॉडल दिया गया है। तो आप अगर इससे भी नहीं होता है तब जाके आप जो भी करना है कर सकते हैं। बट ये सभी को अगर आप यूज करते हो तो 100% चांस है कि आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये तो रही आपकी कैसे यूज करना है इसके बारे में। अब हम चलते हैं एक्सप्लिट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप चेक मार्क करोगे तो यहाँ पे देखिए कस्ट डीए का ऑप्शन है। अब ये कस्ट डीए वाले जितने भी फोन है, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि आपका फोन में क्या है, आपके फोन कौन सा कंपनी का कौन सा मॉडल है, ये सारे ही मॉडल पे कस्ट डीए फाइल आपका जो है सपोर्टेड है। आपको बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको फॉर्मेट FRP क्यू के एग्जीक्यूट कर देना है। आपका फोन अनलॉक हुआ तो हुआ, और नहीं हुआ अगर तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ पे इन्फिनिक्स, आईटेल और वीवो का यहाँ पे मॉडल आता था, बट क्या है वो मेथड पुराना हो चुका है, वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे नया दिया गया है जिसमें इन्फिनिक्स के अलग से मॉडल ऐड किए गए और कुछ चिपसेट दिए गए हैं। अब ये जो 1, 2 यहाँ पे दिया गया है, अब ये यहाँ पे होता क्या है कि इन्फिनिक्स में ही ये सेम चिपसेट के दो फोन अलग अलग है, जिसमें कि एक में वन मेथड वर्क कर रहा है, किसी में दूसरा मेथड वर्क कर रहा है। तो अगर आपको फोन आता है आपके पास इन्फिनिक्स का, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आएगी अनलॉकिंग में। दिक्कत ये आएगी कि आपको पहले देखना है उस फोन के अंदर चिपसेट कौन सा लगा है। जैसे मान लीजिए इन्फिनिक्स का कोई फोन आया, उसके अंदर आप सर्च करिए, जैसे इन्फिनिक्स का कोई भी मॉडल आ गया, हॉट P30 चिपसेट चाहे CPU, आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो चिपसेट मॉडल निकल के आ जाएगा, ये मॉडल का चिपसेट लगा है। तो आपको यहाँ पे अगर ये 65 लगा है, 67 पे क्लिक किए, यहाँ पे फॉर्मेट FRP पे करके एग्जीक्यूट कर दिए, फोन अनलॉक हो जाएगा। एक ये मेथड है। इसके अलावा ओप्पो के बहुत सारे मॉडल ऐड किए गए हैं जो कि पहले नहीं हो रहे थे, सैमसंग के हैं, और लास्ट में यहाँ पे वीवो भी दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वीवो दिया हुआ है तो डायरेक्टली वीवो को आप ट्राई करोगे, पहले आपको वीवो ट्राई करना है, देन इसके बाद आपको ये कस्ट वाला ट्राई करना है, जिससे कि आपका कस्ट फाइल अगर कोई है फोन में तो कस्ट डाटा के थ्रू ये अनलॉक कर देगा। तो ये तो रही हमारी इस ऑप्शन की बात कि कैसे आपको यूज करना है। और डिसेबल ऑथ वाला जो है ये तो अभी मुझे नहीं लगता किसी में अनलॉक काम करने वाला है। वीवो के कुछ फ़ोन है पुराने वाले, या फिर आपके रेडमी के फ़ोन है जिनमें ज़्यादातर ये फाइल काम आता है। तो अगर रेडमी वगैरह कुछ फ़ोन आ रहे हैं तो उनमें आप इस वाले ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मीडियाटेक ज़्यादातर तो अपडेट हो चुके हैं, तो सारे ही फ़ोनों में अपडेट आ चुका है, लेकिन पुराने फ़ोनों में आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तब जाके आप अदर ऑप्शन ट्राई करो, लेकिन पहला आपका काम बनता है इसी के ट्राई करना इससे। लेकिन इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो और वीवो ये मॉडल कंपनी के आ रहे हैं, चाहे ओप्पो के, रियलमी के, तो आपको डायरेक्टली आप यहीं से ट्राई करो, क्योंकि वो तो ऐसे ही अपडेट हो ही चुका है, तो कोई फायदा नहीं है उसको टाइम वेस्ट करने का। तो ये हो गई आपकी नई सिक्योरिटी। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपकी पहले जैसी है। यहाँ पे एक आपको देख सकते हैं नीचे में दिया रिकवरी मोड, रिकवरी फिक्स, यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है। तो आपका अगर फोन रिकवरी में फंसता है किसी भी से फॉर्मेट वगैरह करने से, तो आपको सिंपल सा फिक्स रिकवरी पे आके एग्जीक्यूट कर देना है, आपका रिकवरी से फोन बाहर निकल जाएगा। जिस तरह से सैमसंग के फोन को हम कई बार डाउनलोड मोड में ले जाके और उसमें सॉफ्टवेयर का काम करते थे, इस पर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, और कई बार सॉफ्टवेयर गलत चढ़ जाती थी या फिर बीच में फोन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता था, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर एरर आ जाता था, जिससे कि हम फोन को कितना भी चालू कर ले वो एरर लिख के आता था और फोन ब्लू कलर के स्क्रीन में रुक जाता था, स्टक हो जाता था। तो ऐसे कंडीशन में इसमें एक सैमसंग का ऑप्शन है, सैमसंग वाले जो टूल में है, ये आपका UMT है, और इसमें ये SM अल्टीमेट SAMS, इसमें आप ओपन करोगे तो इसमें टूल्स में जब जाओगे तो वहाँ पे नीचे फिक्स आता है ऑप्शन फिक्स का।
तो वो फिक्स वाला ऑप्शन ही आप यूज करके एक झटके में 1 क्लिक में आप इसको फिक्स कर सकते थे। तो वही सेम चीज यहाँ पे दिया गया है। रिकवरी मोड में अगर कोई भी मीडियाटेक सीपीयू वाला फोन, कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी हो, यहाँ पे उस फोन का फाइल वगैरह सेलेक्ट कर लेना है जो भी मॉडल का फोन है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका रिकवरी मोड जो का प्रॉब्लम हुआ है इस टूल की वजह से, चाहे अदर किसी भी प्रॉब्लम से, आप उसको बहुत ही आसानी से फिक्स कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी अपडेट में मानूंगा और आप लोग भी हो सकता है इसको समझोगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2023 इन्फिनिक्स का अलग से पैनल दे दिया गया जो कि पिछले में भी दिया गया था, और यहाँ पे फॉर्मेट एफएस एंड एफआरपी का अलग से ऑप्शन दिया गया। ये पिछले ही अपडेट से दिया हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे ये दिया हुआ है। डिसेबल रोम, अनेबल रोम भी दिया हुआ है। अगर आपका फोन में जरूरत पड़ता है तो आप अनेबल कर सकते हो बी रोम को, डिसेबल भी कर सकते हो। अनेबल करने से आपको पता होगा कि आपका फोन जैसे डिसेबल करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस मेथड आउट डाटा योर प्री लोडर एक्सप्लिट इज इन्फिनिक्स स्टिल टू फंक्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ये अभी ये जो मेथड है आउटडेटेड हो चुका है। तो आप लोग फ्री लोडर एक्सप्लिट जो मेथड है इससे आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे यस करोगे तो आपका ये मेथड आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो, नो कर दोगे तो नहीं यूज होगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जिसको यूज करना है, आपका जैसे कोई फोन है जो कि बी रोम में जाकर फंस गया, तो आपको ये पता होगा बी रोम में जब भी कोई फोन जाता है तो वो डेड हो जाता है। बी रोम में आप अनेबल किए तो फोन डेड है, मतलब आपको बिल्कुल चालू नहीं होगा। तो ऐसे में आपको उस फोन के लिए कोई फाइल, उसकी बी रोम को डिसेबल करने की फाइल देनी पड़ती है, तब जाके वो फोन चालू होगा। तो ये बी रोम अनेबल करना तो आसान है, डिसेबल करने में आपको एक फाइल देनी पड़ेगी। तो ये फाइल यहाँ से दे के आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो। अब ये फाइल यहाँ नहीं मिलेगी, आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा माथापच्ची करनी है अनेबल वगैरह करने की, क्योंकि इसका काम बहुत कम ही पड़ता है, जरूरत नहीं पड़ता है। आपका आसानी से अगर अनलॉक होता है तो आप ऐसे ही करा सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन दे रहा है। तो यही था ये अपडेट, यही था टूल। बाकी यहाँ पे सैमसंग केजी लॉक रिमूव का भी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है जो कि इलीगल है, तो आपको करना ही नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। तो बस यही था अपडेट। और एक चीज और बता दो, सैमसंग केजी लॉक रिमूव का जो ऑप्शन आता है तो सैमसंग केजी लॉक हटाता तो है, लेकिन ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर आपके फोन में डाल देता है, जिससे कि आपके लिए इलीगल हो जाता है। अब आपका एडमिनिस्ट्रेटर कोई चाइना की थर्ड पार्टी कंपनी रन करेगी, आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही जब आपके हाथ में नहीं रहेगा, कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा, तो आपके साथ कुछ भी कर सकती है फ्रॉड। आपका डाटा लीक हो सकता है, आपका फोन पे वगैरह कुछ भी लीक हो सकता है। तो आप लोगों को ये चीज समझना है, ये अनलॉकिंग इस तरह के नहीं कराने हैं आपको, तो ये थर्ड पार्टी हो जाता है। तो यही था ये अपडेट। ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।